एक बार फिर चलते हैं अरुण कुमार जी के पास। अरुण कुमार जी, ये जो आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है ट्रंप साहब ने, तो एक जमाना था कि अमेरिका अपने परमाणु बम के बल पे दुनिया में दादागिरी स्थापित किया, अपना डॉलर लेके आया और डॉलर ये सब कुछ है। और आज हमारे अंदाज से अमेरिका के ये जो ट्रंप साहब हैं, मस्क को लेकर के कि स्पेस हमारे पास है, इसलिए दुनिया हमारे पास आ जाएगी। लेकिन उनका टेस्ला जो उनका सबसे बड़ी उनकी कंपनी है और उसके आधार पर दुनिया के बाजार पर छा जाना चाहते हैं मस्क जी, उसका तो व्यापक विरोध प्रतिरोध चल रहा है। और उसके मुकाबले में जो चीन की ये जो गाड़ी आई है BYD, तो और फिर चीन भी जिस तरीके से कमर कस के सामने खड़ा है कि तुम जिस स्तर से लड़ना चाहोगे आओ लड़ लो। तो क्या आपको भी लग रहा है कि दुनिया के वैश्विक बाजार में, आर्थिक बाजार में क्या फिर यह जो संघर्ष शुरू हो रहा है, तो विश्व युद्ध और अब विश्व युद्ध की जो परिकल्पना की जाती थी मैं कि अब अगर विश्व युद्ध होगा तो अपना दुनिया तो खत्म हो जाएगी, अपना परमाणु के ढेर दुनिया बैठी हुई है। लेकिन आज तो वो स्थिति नहीं दिखा पड़ रही है। आज तो दुनिया में सीधे सीधे वार हो रहा है, तो आर्थिक वार है, ट्रेड वार है। इस ट्रेड वार को आप कैसे देखते हैं? आने वाले दिनों में इसका क्या हश्र होने वाला है? देखिए तिवारी जी, हमको एक नुएंस्ड आर्गुमेंट देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखें तो पैंडेमिक के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ी आगे। वहां पे रिकॉर्ड लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पे है, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पे गिर गया है। और वहां पे मतलब आप ये समझिए, इतने लोग जो बाहर से आते हैं अमेरिका में और फिर भी वहां पे करीब करीब फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो हमें समझना है कि हो क्या रहा है जब वहां पे अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है और जो उनका इन्फ्लेशन रेट है वो दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट है, और फिर भी ये सब हो रहा है। तो इसके पीछे कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। कैपिटलिज्म में जो हो रहा है उसमें जो अच्छे काम पैदा करने की वो क्षमता कम हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि टेक्नोलॉजी के चलते हुए अच्छे काम नहीं बन रहे, वो चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। इसीलिए आप देखेंगे सब जगह एक राइटवर्ड ड्रिफ्ट है। अगर आप यूरोप में भी देखेंगे तो लीपेन आगे आ गई हैं, AFD आगे आ रहा है, और स्टारमर साहब कोई जो लेबर पुरानी तरह के लेबर नहीं है, वो भी एक तरह से राइट ऑफ सेंटर है। तो सब जगह दुनिया में एक राइट ऑफ सेंटर की तरफ जो मूवमेंट हुआ, उसके चलते हुए कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस है, जिसकी तरफ की वर्ल्ड बैंक ने भी इशारा किया था मिड 1980s में, उन्होंने कहा था कि हमको सेफ्टी नेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो नई आर्थिक नीतियां हैं उनके चलते गरीब और गरीब हो जाएगा। तो उन्होंने सेफ्टी नेट की बात की। भारत ने भी 2005 के बाद सेफ्टी नेट लगाए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वेरियस थिंग्स, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये सब दिया। लेकिन इससे समाधान नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी के चलते हुए जो हाई टेक्नोलॉजी जिसका कि जो एडवांस कंट्रीज के पास जो मोनोपोली है, उसके चलते हुए दुनिया भर में जॉब क्रिएशन बहुत कम होता चला जा रहा है। इसीलिए अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात चल रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात वर्ल्ड बैंक 2015 से कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि गरीब जो जिसके हाथ में पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो ग्रोथ कम होगी, तो कह रहे हैं मुफ्त में पैसा दे दो, यानी कि कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ चल रहा है। तो ये जो सारा जो मूव है दुनिया में, वो कैपिटलिज्म का एक क्राइसिस है, जो कि क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आप जो नौकरियां हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, तो उसको नौकरी जब नहीं मिलेगी तो परेशानी अपने आप लेबर को जो बढ़ती चली जाएगी। भारत में भी आप देखें तो 6% लोग संगठित क्षेत्र में है, 94% लोग असंगठित क्षेत्र में है, और वो 6% बढ़ ही नहीं रहा है। हालांकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट होता है पर वो बढ़ता नहीं है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से डॉक्टर का काम, लॉयर का काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, ये भी चला जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी भारत में 6-7% है, वो 40-50% पहुंच जाएगी 1-2 साल में, क्योंकि तरह तरह के काम वो सब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा। मस्क साहब ने अभी जो ये एक कहा था दिसंबर में सऊदी अरेबिया के कॉन्फ्रेंस में कि 1 साल के अंदर जो काम आदमी करता है वो सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा। और उन्होंने कहा कि 10 से 20% चांस है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खराब जो स्थिति में देश को पहुंचा देगा। तो ये जो क्राइसिस बढ़ रहा है, इस क्राइसिस के बढ़ते हुए उसमें आपको ट्रंप को समझना पड़ेगा कि ट्रंप जो कर रहा है वो जो हाई टेक्नोलॉजी में अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है। जो 7 बड़ी कंपनियां हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट बढ़ा, वो सारी 7 कंपनियां अमेरिकन कंपनियां हैं, वो $1 ट्रिलियन की कंपनियां बन गई। पर ये सवाल ये उठता है कि जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है,
इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी में अमेरिका कभी अब आगे नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उनकी वेजेस ज्यादा हैं। चीन में, भारत में वेजेस हमारी बहुत कम है। हम उनको इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी में कंपटीशन दे सकते हैं, हाई टेक्नोलॉजी में उनकी मोनोपोली बनी रहेगी। लेकिन ये जो सारी स्थिति है, इससे जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस बढ़ रहा है, उस कैपिटलिज्म का क्राइसिस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये ट्रेड वॉर हो रही है। क्योंकि जो वो चीन के बीच में और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई है, वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। वो ये है कि चीन ने टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से डेवलप की है, और जैसे कि आपने देखा एआई में भी उन्होंने डीप सीक बना लिया, जो $6 मिलियन का था, जबकि अमेरिकन जो एआई है वो $100 मिलियन के हैं। तो चीन उनको हाई टेक्नोलॉजी में भी वो दे रहा है। इसी ने 3 साल से अमेरिका ने अपने जो एक्सपर्ट थे सॉफ्टवेयर के और सेमीकंडक्टर के, वो चीन से उन्होंने विड्रॉ कर लिए, जिससे कि चीन और आगे तेजी से ना जाए। हुआवेई की जो टेक्नोलॉजी, जो चिप चाहिए थी, वो उन्होंने विड्रॉ कर ली, जिससे कि हुआवेई और आगे अच्छे जो वो संयंत्र ना बना पाए। तो ये जो अमेरिका है वो चीन को दबा भी रहा है, और बाकी देशों पे हावी होके वहां का कैपिटल अपने कब्जे में करना चाहता है। तो ये सारी जो नीति है, ये नीति को हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका अच्छा करते हुए भी आज इस स्थिति में क्यों है, क्योंकि वो सारा फ्री मार्केट की तरफ जा रहा है। इसीलिए वो सरकार को रिड्यूस कर रहा है। जो एलॉन मस्क है वो कह रहा है सरकार को हम रिड्यूस कर देंगे तो उससे हमारा सरप्लस बनेगा। पर ये एलॉन मस्क नहीं देख रहा कि अमेरिका वाज लिविंग बियॉन्ड इट्स मींस। उसका ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई था, उसका बजट डेफिसिट बहुत हाई था। इसका मतलब है कि जितना उनके रिसोर्सेज है उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो तीसरी दुनिया के देशों से रिसोर्सेज ले जा रहा था। हम लोग सब कंपटीशन कर रहे थे टेक्सटाइल सेक्टर में, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी में, कारों में, और उनको सस्ता माल सप्लाई कर रहे थे, इसलिए उनका इन्फ्लेशन कम था। तो वो दे वर लिविंग बियॉन्ड देयर मींस। ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा, दे कैन नॉट लिव बियॉन्ड द मींस, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा। तो जो क्राइसिस है वो क्राइसिस है राइटवर्ड ड्रिफ्ट का। सारी दुनिया में राइटवर्ड ड्रिफ्ट हुआ है, भारत में भी राइटवर्ड ड्रिफ्ट हुआ है। हमारे जो लिबरल पॉलिसीज थी, इसीलिए मैंने कहा हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म सामने आया है। ये हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म जो है, इसमें कोई समाधान नहीं है दुनिया की समस्या का, वर्कर्स की समस्या का, जो डिमांड की समस्या है उसका कोई समाधान नहीं। इसलिए क्राइसिस ये बढ़ता चला जाएगा, और एआई के आने से क्राइसिस और तेजी से ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सब हमको समझते हुए देखना पड़ेगा कि ट्रंप साहब कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी परेशानी होगी, दुनिया में बाकी देशों में भी होगी। इसीलिए मेरा बार बार कहना है कि जो बाकी देश सब कंबाइन करके अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएं, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ ना लगाएं। उसमें चीन का बड़ा रोल होगा, क्योंकि चीन का बहुत सरप्लस है। चीन अगर डंपिंग करना शुरू कर देगा तो कोई भी उसको ट्रस्ट नहीं करेगा और गठबंधन नहीं हो पाएगा। तो चीन को डंपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन के पास सरप्लस बहुत है, उनके पास $3.5 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। वो जो मदद कर सकता है, वो बाकियों का माल और खरीद सकता है और फेयर ट्रेड के करे, तो चीन फिर जो डोमिनेंट पावर बन जाएगा इकोनॉमिकली, अमेरिका पिछड़ जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर ऐसा होने लगता है अगले 2-3 महीने में, तो ट्रंप साहब को अपनी नीतियों को विड्रॉ करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, ट्राइफैक्टा भी खत्म हो सकता है अमेरिका में। पब्लिक का जो प्रेशर भी होगा, उनके कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रेशर भी होगा, और बाहर से भी प्रेशर होगा। तो ट्रंप साहब को 2-3 महीने में पॉलिसीज को रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि बाकी देशों को गठबंधन बनाना पड़ेगा।